हेलो फ्रेंड्स, आज की अपनी जो क्लास है वो OSI मॉडल पर है। OSI जिसको हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के नाम से भी जानते हैं, और ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़े बिना हम इंटरनेट और नेटवर्किंग का जो टॉपिक है वो नहीं समझ सकते। इंटरनेट और नेटवर्किंग का जो टॉपिक है उसको हम नहीं समझ सकते जब तक हमें OSI मॉडल जो है वो समझ में नहीं आ जाता। OSI मॉडल कुल 7 लेयर से मिलकर बना हुआ रहता है। ये जो 7 लेयर्स हैं जो मैंने साइड में लिख रखी हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये जो 7 लेयर्स हैं, ये 7 लेयर, इनसे होकर जो भी हम डाटा सेंड करते हैं या डाटा रिसीव करते हैं, इन्हीं की मदद से जो डाटा है वो भेजा जाता है या रिसीव किया जाता है, यानी कि सेंड किया जाता है या एक्सेप्ट जो है वो किया जाता है, रिसीव किया जाता है। 7 लेयर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैसे उतना ज्यादा हार्ड टॉपिक भी ये नहीं है, लेकिन इनको हम समझने के लिए एक छोटी सी कहानी का सहारा लेंगे। मान लीजिए कि ये 7 लेयर ना होकर 7 एम्प्लॉइज हैं। ये कोई कंपनी है और इस कंपनी में कुल 7 एम्प्लॉइज हैं। 7 एम्प्लॉइज का हम वैसे ही नाम भी निर्धारित कर देते हैं। इन्हीं का जो है वो नाम निर्धारित करते हैं। जैसे एप्लीकेशन लेयर है तो इसका हम नाम दे देते हैं एनी। ये कंपनी का HOD है, इसका नाम दे देते हैं हम एनी। और फ्रेंच है, अभी फ्रेंच एनी है और ये फ्रेंच है। दूसरा इसका नाम दे देते हैं हम परवेज। तीसरा सेशन, इसका नाम दे देते हैं हम समीर। चौथा है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसका नाम दे देते हैं हम तनवीर। नेक्स्ट नेटवर्क लेयर, इसका नाम दे देते हैं हम नवीन। डाटा लिंक लेयर, इसका नाम दे देते हैं हम दिनेश। और फिजिकल लेयर, इसका नाम दे देते हैं हम पवन। टोटल हम 7 जो है वो टोटल 7 एम्प्लॉइज हैं। एक कंपनी है, कंपनी में टोटल 7 एम्प्लॉइज है। जो कंपनी का HOD है उसका नाम है एनी, जो फ्रेंच है। और प्रेजेंटेशन लेयर दूसरा है परवेज, तीसरा समीर, चौथा तनवीर, पांचवा नवीन, छठा दिनेश और सातवां पवन। ये टोटल 7 नाम हो गए। इनमें हम टोटल जो नाम है वो हमने मेल रखे हैं, फीमेल नहीं रखे हैं, क्योंकि फीमेल होता तो आदमी काम नहीं करते थे। तो ये हमारी कंपनी है भाई, हम मेल जो कैंडिडेट है वो इसमें हमने हायर किए हुए हैं। तो देखो एनी जो है वो फ्रेंच है। अब कंपनी के पास में कोई डाटा आता है, कंपनी का जो मेन HOD है, जो इसका फाउंडर है, वो क्या करता है कि काम देता है कि उसके पास में 400 पेज रखे हुए हैं। सपोज करो बताया जा रहा है कि डाटा किस तरह से यात्रा करते हैं, जो हम इंटरनेट के द्वारा जो भी कंटेंट एक से दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं, वो सारे के सारे किस तरह से कार्य करते हैं। तो एनी के पास में 400 पेज हैं। 400 पेज जो हमारी कॉपी के पेज होते हैं, 400 टोटल पेज है। और वो पेज जो है किसी दूसरी कंपनी को वो पेज सेंड करने हैं। ये कंपनी सपोज करो मेरठ में है और ये कंपनी जो वो दिल्ली में है। ये कंपनी जो वो मेरठ में है और ये कंपनी जो वो दिल्ली में है। तो एनी के पास में कुल 400 पेज है। तो एनी क्या करता है, पेज जो वो फ्रेंच लैंग्वेज में एनी करता है कि जो एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, एनी वो काम परवेज को देता है, जो इसके अंडर में काम करता है। कि एनी ने परवेज को पेज दिए, तो परवेज ने देखा कि भाई 400 पेज हैं, टोटल फ्रेंच लैंग्वेज में है। तो जो कंपनी है वो इंडिया में है, इंडिया वाले फ्रेंच नहीं समझते, तो वो क्या करता है, वो इसका ट्रांसलेशन कर देता है। जो फ्रेंच में थे वो उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि जो कंपनी है जिसको भेजे जा रहे हैं वो इंडिया में फ्रेंच नहीं चलती, फ्रेंच नहीं समझते लोग,
तो ये क्या करता है, इनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है। जो 400 पेज थे उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके समीर को दे देता है। इसके जस्ट नीचे जो है वो परवेज के जस्ट नीचे एंडी ने परवेज को दिए और परवेज ने क्या किया, समीर को दे दिए। परवेज ने काम क्या किया, उन पेजों की लैंग्वेज जो थी वो चेंज कर दी, उनको बता दिया कि हाँ ये जो है इस लैंग्वेज में समझे जाएंगे। इन्होंने परवेज ने समीर को दिया और बोला कि भाई 400 पेज हैं और आज शाम से पहले पहले सामने वाले के पास में ये पहुंचने चाहिए। तो समीर ने क्या किया, समीर पहले थोड़ा दिमाग लगाता है और समीर क्या करता है, सामने वाली फ्रंट कंपनी है, फ्रंट कंपनी में कॉल करता है। फ्रंट कंपनी में ये कॉल करता है कि भाई हाँ आपकी कंपनी है क्या। तो सामने वाला बोलता है कि भाई हाँ जी बिल्कुल हमारी कंपनी है। तो पूछता है कि जी हम यहाँ से डेटा भेज रहे हैं, तो जैसे ही आपके पास में डेटा मिलते हैं तो आप कॉल करके हमें वापस बता दें कि हाँ हमारे पास में डेटा पहुंच चुके हैं। बोला ठीक है, हम शाम को 8 बजे से पहले पहले आपको डेटा भेज देंगे। तो समीर का काम हुआ कि हाँ कॉल करके कंफर्म किया, इन्होंने कॉल करके कंफर्म किया है कि हाँ इस तरह की कंपनी है, इस तरह की कंपनी है। तो सेशन लेयर में क्या काम होता है, कंफर्म करने का काम होता है। समीर ने क्या किया, कंफर्म किया, कंफर्म करके आगे तनवीर को ये जो डेटा है वो सेंड कर दिया। जो 400 पेज थे उनको तनवीर को सेंड कर दिया। अब तनवीर ने देखा कि भाई 400 पेज हैं, हम एक साथ भेजेंगे तो पूरा डिस्टर्ब हो सकता है, जो डेटा है वो एक साथ भेजेंगे तो डिस्टर्ब हो सकता है या फिर डेटा लॉस हो सकते हैं। तो तनवीर ने क्या किया, तनवीर ने उनके 100 के ब्लॉक बना दिए। 400 पेज थे, 100 के उन्होंने क्या किया, ब्लॉक बना दिए और उन पे नंबर लिख दिया कि 1 2 3 4। 100 के तनवीर ने क्या किया, 100 के उनके बंडल बना दिए। 1 2 3 और 4। 400 पेज थे, 400 पेज को 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया कि हाँ अगर कोई एक मिस भी हो जाए तो बाकी 3 सुरक्षित सामने वाले तक पहुंचाए जा सके। इन्होंने तनवीर ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट की जो हम रणनीति बनाते हैं वैसे इन्होंने क्या किया कि टोटल 4 पार्ट में 4 ब्लॉक में उसको डिवाइड कर दिया कि एक में 100 पेज, दूसरे में 100 पेज, तीसरे में 100 पेज और चौथे ब्लॉक में 100 पेज। तो यहाँ पे इन्होंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया और उस पे मार्किंग कर दी 1 2 3 और 4 और सामने वाले को सेंड कर दिया। सामने वाला कौन, नवीन। नवीन नेटवर्क लेयर पर। अब ये काम आता है नेटवर्क लेयर पर। नवीन ने क्या किया कि उन पे देखा कि हाँ 4 बंडल मेरे पास में आए हैं और 4 बंडल हमें किसको पहुंचाने हैं, दिल्ली में पहुंचाने हैं और दिल्ली में जो कंपनी है उसमें शाम को 8 बजे से पहले पहले हमें पहुंचाने हैं। तो नवीन क्या करता है, उस पर एड्रेस लिखता है। नवीन का काम क्या है, उस पर एड्रेस लिखता है कि जो बंडल है, 4 बंडल आए हैं मेरे पास में, वो कहां से आए हैं, टू और फ्रॉम, कहां से आए हैं और किसको सेंड करने हैं, कहां से आए हैं और किसको सेंड करने हैं। ये काम किसका होता है, नवीन का। नवीन ने क्या किया कि एड्रेस जो है वो उस पर लिख दिया कि कहां से आए हैं बंडल और कहां पे जाने हैं और ड्राइवर को बता दिया कि भाई हाँ जो बंडल है आपको नेटवर्क लेयर ने ये बता दिया कि हाँ आपको किस तरह से जाना है, आपको किस तरह से जाना है, कि जो यहां से यानी कि मीरठ से दिल्ली जाना है तो इसको शॉर्ट रूट बता दिया एक तरह से कि हाँ आप NH12 से न जाके NH24 से जाओ, जिससे कि आपको जल्दी डेटा जो है जल्दी पहुंचाने में आसानी रहती है। तो नवीन का काम था कि उस पे टू और फ्रॉम का एड्रेस लिख दिया और उसको रूट बता दिया, उसको रूट बता दिया और दिनेश के पास में जो डेटा है वो सेंड कर दिया। दिनेश क्या करता है, दिनेश चेक करता है कि हाँ भाई इन्होंने जो लिफाफे हैं 4 लिफाफे इन्होंने ले लिए और देखता है कि भाई लिफाफे तो खुले पड़े हैं, हमारा जो डेटा है वो लीक हो सकता है। तो दिनेश का काम क्या है, दिनेश ने जो एनवोलप जो देखे थे कि हाँ काफी अच्छे एनवोलप बना के भेजे हैं, तो उन्होंने क्या किया उस पे फेविकॉल से पेस्ट लगा दिया और उस पर एक कॉन्फिडेंशियल सील लगा दी कि हाँ हमने सील काफी देखी हुई है कि सील जो होती है अगर हम ओपन करते हैं तो वो यहाँ से टूट जाती है। अगर किसी ने जो लिफाफे होते हैं उस पर रेड कलर की एक सील लगी हुई रहती है, अगर कोई अनदर पर्सन जो है वो उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है तो सील जो है वो टूट जाती है, या ओपन करने की कोशिश करता है तो सील जो है वो टूट जाती है। तो दिनेश ने क्या किया, उस पे सील लगा दी और कॉन्फिडेंशियल मार्क कर दिया। कॉन्फिडेंशियल सील
लगा ली और जो लिफाफे हैं वो पवन को दे दिए। पवन क्या करता है, पवन उन लिफाफों को वायरलेस या फिर ट्रांसपोर्ट का जो काम है, जो ट्रांसपोर्ट डाटा है, तो पवन क्या करता है, फ्रंट कंपनी को वो डाटा सेंड करता है। अब वो सेंड वायरलेस माध्यम से करे या वायर बेस माध्यम से करे। अगर वायर के द्वारा सेंड करता है तो भी वो सेंड किसको करना है, फिजिकल लेयर को करना है, और वायरलेस माध्यम से करता है तो भी वो डाटा जो है 0-1 की बिट में जो है कन्वर्ट करके सामने वाले को, फ्रंट पार्टी को सेंड कर देता है। अब फ्रंट पार्टी के फिजिकल लेयर को ही ये डाटा सेंड करेगा। यहां भी देखो हमने सेशन लेयर में ही सेशन लेयर से बातचीत की थी, तो सेम वही तरीका यहां पे आएगा। फिजिकल लेयर क्या करेगा, फिजिकल लेयर को डाटा सेंड कर देगा। सामने वाली फ्रंट पार्टी जो है, जो दिल्ली में सिचुएटेड है, उसको ये डाटा सेंड कर देगा। तो इसका काम क्या था, डाटा सेंड करना। फिजिकल लेयर डाटा देखता है कि हाँ भाई डाटा आ गया, ठीक है, इसको एक्सेप्ट हो गया, तो ये क्या करता है, डाटा लिंक लेयर को डाटा जो है वो सेंड कर देता है। डाटा लिंक लेयर को डाटा सेंड कर देता है। तो डाटा लिंक लेयर का क्या काम था, इसने सील चेक की थी, ये फिर से सील चेक करेगा कि हाँ जो हमारा डाटा है उस पे सील बखूबी लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पे पूरा चेकिंग का, अगर सील लगी हुई तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इसको दे देता है। फिर नेटवर्क लेयर में क्या हुआ था कि एड्रेस फिल किया था, इसने देखा कि हाँ भाई हमारा ही डाटा है या नहीं है, अगर नहीं है तो वापस करो, और अगर हमारा है तो रखिए। तो यहां से नेटवर्क लेयर जो है वो एड्रेस वेरीफाई करता है। एड्रेस वेरीफाई करने के बाद में अगर डाटा इनका ये है तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास में इसको भेज देते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में ये देखता है कि हाँ भाई 100 के बंडल बनाए हुए हैं, 100 के बंडल बनाए हुए हैं, तो ये 100 के बंडल को 1 2 3 4 टोटल वापस उसी तरह से सेट कर लेता है कि हाँ हमारे 400 पेज आ गए हैं, और ये सेशन लेयर को दे देता है। सेशन लेयर वापस इनको कॉल करके बोल देता है कि जी हमारे पास में डेटा पहुंच गए हैं, यानी कि वापस रिवर्स मैसेज जो है वो सामने वाली पार्टी के पास में, जो प्रीवियस पार्टी है उसके पास में आ जाता है, और यहां से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। अब अपने को कोई मतलब नहीं है, अब हमारे को कोई मतलब नहीं है सामने वाला बॉस के पास में डेटा पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता है, बॉस 2 दिन बाद में डेटा पढ़े, 3 दिन बाद में डेटा पढ़े, तो उसकी हमारी है जो हेजिटेशन है वो नहीं है। तो जो सेशन लेयर का काम है, सेशन लेयर से सेशन लेयर तक का ही होता है, उसके बाद में जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि हमारे पास में वापस रिवर्स मैसेज आ गया है कि जो डेटा आपने भेजे हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से ये जो एक कहानी के रूप में आपको समझाया गया है, सेम इसी तरह से जो है हम जो डेटा भेजते हैं वो इसी तरह से सामने वाले के पास में पहुंचते हैं, और जो भी डेटा सेंड किए जाते हैं सामने वाले के पहुंचने के बाद में इन्हीं लेयर की मदद से जो डेटा है वो आगे से आगे ग्रोथ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो भी कौन कौन सी जो लेयर्स हैं, लेयर पे क्या काम होता है, ठीक है, उनके बारे में अब हम देखेंगे। ये एक कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताया था। अब देखो बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। क्या एप्लीकेशन लेयर, मैंने साइड में लिखा हुआ है कि ये जो ऊपर की 3 लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये तीनों की तीनों सॉफ्टवेयर लेयर होती है, यानी कि सॉफ्टवेयर पर ये लेयर जो है वो काम करती है। और नीचे की जो 3 लेयर होती है, ये नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये तीनों की तीनों हार्डवेयर पर काम करती है, ये हार्डवेयर लेयर होती है। और बीच वाली जो लेयर है, मैंने यहाँ पे एक हार्ट बनाया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट लेयर, ये हार्ट ऑफ द लेयर होती है, ये सॉफ्टवेयर का भी काम करती है और हार्डवेयर का भी काम करती है। बात करें अगर हम एप्लीकेशन लेयर की, बात करें हम एप्लीकेशन लेयर हमारे एप्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे आपको कोई ईमेल सेंड करना है तो आप गूगल मेल के द्वारा आप सामने वाले को ईमेल सेंड करते हैं। इसमें कई प्रोटोकॉल्स का यूज भी होता है, लाइक HTTP, FTP या फिर टेलनेट जो प्रोटोकॉल है उनका काम इसमें होता है। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है कि ये काम करने के लिए यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, कार्य करने के लिए यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। जो हमारा एप्लीकेशन लेयर है ये यूजर को कार्य करने के लिए एप्लीकेशन जो है वो, या इंटरफेस जिसको हम बोलते हैं, इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है।
नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसको हमने परवेज नाम दिया था। परवेज का काम क्या होता है, यहाँ पर एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन होता है। मैं देखो एक बात करूं आपसे कि हमारे पास में कोई फाइल है जिसका नाम है abcd.mp3 और एक फाइल है abcd. और इसके आगे हमने लगा दिया docx abcd और abcd इसमें लगा दिया .mp3, इसमें लगाया हुआ है .docx। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि abcd.mp3 ये एक फाइल है, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये फाइल कहां पर जाकर ओपन होगी, तो जाहिर सी बात है ये mp3 प्लेयर में जाके ओपन होगी। ये हमें कैसे पता चला। और ये जो दूसरी फाइल है abcd.docx ये कहां पे जाके ओपन होगी, तो ये फाइल ओपन होगी जी डॉक्यूमेंट में जाकर। जो डॉक्यूमेंट फोल्डर है अपना जो डॉक्यूमेंट का इंटरफेस है वहां पर जाकर ये वाली फाइल जो है वो ओपन होगी। लाइक एमएस वर्ड में ये फाइल ओपन हो सकती है। तो हमें कैसे पता चला कि कौन सी फाइल कहां पे ओपन होनी है, क्योंकि पीछे का जो एक्सटेंशन नेम है इसमें mp3 लगा हुआ है यानी कि ये एक सॉन्ग है, और इसमें docx लगा हुआ है यानी कि ये एक डॉक्यूमेंट है। तो ये हमें कैसे पता चला, पीछे का जो एक्सटेंशन नेम है उसको देखकर हमें ये पता चला कि ये जो फाइल है वो किस टाइप की है। तो ये जो एक्सटेंशन का या फिर ये जो भी काम होता है, जैसे मैंने आपको बताया एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन का जो भी काम होता है वो कौन सी लेयर पे होता है, वो प्रेजेंटेशन लेयर पर होता है। सबसे पहले आपने काम किया, फिर आपको वो फाइल बनानी है, यानी कि आपको ट्रांसलेशन करना है, निर्धारित करना है कि वो फाइल किसकी है, तो या फिर कौन सी लैंग्वेज में वो लिखी गई है, किस टाइप की वो फाइल है, उसका एक्सटेंशन नेम क्या होना चाहिए। तो वो क्या है, वो हमारे पास में प्रेजेंटेशन लेयर पर जाकर वो कार्य होता है। तीसरी लेयर अपने पास में आती है सेशन लेयर, जिसको हमने समीर नाम दिया था। इसको हम एंड टू एंड यानी कि इसने क्या काम किया था, इसने सामने वाले से कम्युनिकेट होने का काम किया था। इसने सामने वाले के पास में कम्युनिकेट होने का काम किया था कि हाँ कंपनी वास्तव में है या नहीं है, या फिर जो हम कनेक्शन कर रहे हैं सामने वाले के पास में डेटा पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, कंपनी को डेटा भेजने हैं या नहीं भेजने, वो काम सेशन लेयर का होता है। सेशन लेयर क्या करती है, इसको हम एंड टू एंड, ये इसने क्या किया था, सीधा का सीधा सामने वाली कंपनी की सेशन लेयर से इसने संपर्क बनाया था, यानी कि ये एंड टू एंड सेशन लेयर क्या है, एंड टू एंड लेयर भी इसको कहा जाता है। ये इसका दूसरा नाम है सेशन लेयर का, एंड टू एंड लेयर सेशन लेयर को ही कहते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है कि सेशन लेयर को और किस नाम से जानते हैं, तो सेशन लेयर को और एंड टू एंड लेयर के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, अलर्ट मैसेज होता है कि हाँ सामने वाले के पास में डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा है, तो आपके पास में अलर्ट आता है कि आपके जो डेटा है वो लॉस हो चुके हैं, या फिर पहुंच गया तो सक्सेसफुली का जो मैसेज आता है वो भी इसी में आता है। इसमें कई लॉजिकल पोर्ट भी लगे हुए होते हैं। ये जो लेयर होती है इसमें कई लॉजिकल जो तार्किक पोर्ट होते हैं, पोर्ट भी इसमें लगे हुए रहते हैं। नेक्स्ट लेयर आती है अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसको हार्ट ऑफ द लेयर भी कहा जाता है। ये देखो साइड में मैंने हार्ट भी बनाया हुआ है ताकि आप इनको डिवाइड आसानी से कर सको। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो क्या काम करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर इसमें सेगमेंट्स बनाने का कार्य होता है। क्या बनाने का कार्य होता है, ध्यान से सुने, सेगमेंट्स। ट्रांसपोर्ट लेयर पे ओनली सेगमेंट्स बनाने का कार्य होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर, जैसे समीर ने इनको डाटा दिया, इसने देखा कि हाँ भाई 400 पेज है, तो इसने क्या किया, 400 को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, ताकि अगर डाटा एक करप्ट भी होता है तो बाकी 3 डाटा सामने वाले तक आसानी से पहुंच सके। तो इसमें क्या होता है, सेगमेंट बनाने का कार्य होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है उसमें सेगमेंट बनाने का कार्य होता है। उसके जस्ट बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है, इस पे जो अपने 2 प्रोटोकॉल भी कार्य करते हैं, एक टीसीपी एक यूडीपी, एक टीसीपी और एक यूडीपी। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है इसमें 2 प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक टीसीपी एक यूडीपी। टीसीपी और यूडीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी है अंडर डाटा प्रोटोकॉल। तो
यूडीपी कहाँ पे काम में लिया जाता है? यूडीपी हमें काम में लिया जाता है हम जो कोई जैसे यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं या फिर रियल टाइम का कोई वर्क देख रहे हैं, रियल टाइम एक्टिविटी देखते हैं, तो वहां पर हमें यूडीपी का यूज करना पड़ता है। उसके जस्ट बाद में आता है अपने पास में नेटवर्क लेयर। इसमें सेगमेंट बनाने का काम होता है और नेटवर्क लेयर में क्या होता है, सेगमेंट को कन्वर्ट किया जाता है पॉकेट में, सेगमेंट को कन्वर्ट किया जाता है पॉकेट में। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था टू और फ्रॉम का जो है वो एड्रेस लिखा जाता है, टू और फ्रॉम का जो है वो एड्रेस लिखा जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, राउटर काम करते हैं। यहाँ पे राउटर जो होते हैं वो काम करते हैं, राउटर जो डेटा को राउट करते हैं, रूट बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर टू और फ्रॉम का एड्रेस लिखकर सामने वाले को बता दिया जाता है कि हाँ भाई ये वाला रूट आपके लिए सही रहेगा, कि हाँ आपको अगर मेरठ से दिल्ली जाना है तो आपके लिए NH 12 नहीं NH 18 ठीक रहेगा। तो वो जो काम होता है रूट का, तो यहाँ पे राउटर काम करते हैं। राउटर कैसे काम करते हैं, आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस के द्वारा यहाँ पर जो राउटर है वो काम करते हैं। और यहाँ पे आईपी एड्रेस इनको दिया जाता है कि जो डेटा जा रहा है वो कहां से जा रहा है और कहां पर जा रहा है। दोनों आईपी एड्रेस हमें यहीं से इसी लिंक पर इसी लेयर पर हमें पता चलते हैं। उसके जस्ट बाद में अपने पास में दिनेश आता है। दिनेश जो है वो डाटा लिंक लेयर, जिसको हम डाटा लिंक लेयर के नाम से जानते हैं। तो डाटा लिंक लेयर क्या काम करता है, ये डेटा फ्लो होने से बचाता है, यानी कि डेटा जो है वो फैलने से बचाता है। अभी तक हमने टू और फ्रॉम का एड्रेस लिया था कि हाँ यहां से यहां तक जाना है डाटा, लेकिन जो डाटा की जो सील है वो ओपन है अभी तक, उसको हमें क्लोज भी करना है। तो सील को क्लोज करने का जो काम है, यानी कि जो डाटा है वो फैल सकते हैं, उनको एक जगह स्थिर रखने का जो काम है वो काम किसका होता है, वो होता है डाटा लिंक लेयर का, वो होता है डाटा लिंक लेयर का। तो इसके बारे में एक कथन भी कहा गया है कि three main functions of the data link layer. Three main functions of the data link layer are the deal with transmission errors and regulate from the flow of data and provide a well-defined interface to the network layers. Provide a well-defined, जो पहले से हम जो डिफाइन करके रखते हैं वो डिफाइन, बहुत अच्छी तरह से इसको डिफाइन करना आता है कि हाँ इसमें थोड़ी बुद्धि है, समझ है कि हाँ हमें डेटा को फ्लो होने से बचाना है। तो इसके जो तीन जो मेन फंक्शंस हैं वो अभी आपको बता दिए कि ट्रांसमिशन एरर्स, रेगुलेट द फ्लो ऑफ डाटा एंड प्रोवाइड ए वर्ल्ड डिफाइंड इंटरफेस, टू द नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट अपने पास में आता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का कार्य क्या होता है, फिजिकल लेयर का कार्य इतना ही होता है कि जो डेटा है उसको बिट्स में कन्वर्ट करो और वायर्ड के माध्यम से भेजना है तो वायर्ड के माध्यम से दूसरी लेयर पे भेजो, या फिर वायरलेस के माध्यम से भेजना है तो वायरलेस माध्यम के से दूसरी लिंक पर भेजो। ये अपना जो है OSI मॉडल जो है वो इस तरह से कार्य करता है। OSI मॉडल जिसका पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये टेलीकम्युनिकेशन और जो अपना नेटवर्क टॉपिक है उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका जो OSI है इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1976 में, 1976 में। किसके द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई थी, ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसकी जो है वो स्टार्टिंग की गई थी। तो देखो अगर आपको चैनल में कुछ समझ नहीं आ रहा है, वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। जो अपना टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पे आप जो डाउट है डाउट क्लियर कर सकते हैं। और ये जो मैंने आज आपको कहानी बताई है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये एक बार समझ में आ गई, आगे वाला जो वीडियो आने वाला अपना उसमें इनसे रिलेटेड जो भी डिवाइस होते हैं कि कौन सी लिंक पर कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अपने बनने हैं उनके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। और जो अपना टॉपिक आज से हमने शुरू किया है नेटवर्क एंड इंटरनेट एंड नेटवर्क, जो हमने टॉपिक शुरू किया उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण पार्ट था कि OSI मॉडल क्या होता है, क्योंकि इंटरनेट और नेटवर्क जो है वो टोटल के टोटल OSI मॉडल पर ही डिपेंड करते हैं। OSI। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।